Hi guys, welcome back. This is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप मसल्स के बारे में, यानी कि आज मैं आपको बाइसेप मसल को ग्रो करने के लिए एक एडवांस ट्रिक बताऊंगा। बेसिकली एक सुपर सेट है जो बहुत ही सही तरीके से आपके बाइसेप के सारे हेड्स को टारगेट करता है, चाहे वो बाइसेप ब्राकियाई हो, लॉन्ग एंड शॉर्ट, या फिर ब्राकियालिस मसल हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सुपर सेट की। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली एक्सरसाइज को जानने से पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें। चलिए, पहली एक्सरसाइज यहां पे है सुपर सेट की लाइंग बेंच कर्ल्स, जिसको आप स्पाइडर कर्ल्स भी कहते हैं। अब देखिए, आज का जो ये सुपर सेट है मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है और सुपर सेट की बात जब हम कर रहे हैं, बेसिकली ये जाइंट सेट है, मतलब कि इसमें 3 एक्सरसाइज आप एक साथ लगाएंगे। क्या फायदा होता है, 1 बाय 1 जानते हैं। देखिए, आपके बाइसेप के बेसिकली कितने मसल्स होते हैं बाइसेप में। एक तो बाइसेप का लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, जिसे बाइसेप ब्राकियाई बोलते हैं हम, उसके साथ ब्राकियालिस, ये छोटा बच्चा होता है। ठीक है, अब कैसे इसको टारगेट कर रहे हैं हम पहली एक्सरसाइज में, ये समझिए। जब आप पहली एक्सरसाइज देखते हो, दोनों हाथों से आप लगाएंगे। बेसिकली इस तरीके से आपको 60 डिग्री के एंगल में बेंच को रखना है और इसमें इस तरीके से हैंग करना है। ये स्पाइडर कर्ल्स की पोजीशन होती है। ठीक है, अब जब आप स्पाइडर कर्ल लगाते हो तो बेसिकली आपके शोल्डर का क्या हो रहा है, एक तरीके से फ्लेक्शन हो रहा है। आपका शोल्डर ये नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, इन लाइन विद बॉडी नहीं है, यहाँ पे शोल्डर थोड़ा सा आगे आ जाता है। हैंग कर रहे हो बाइसेप को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पुल आपको बाइसेप को ज़्यादा मिल पाता है और ये जो बाइसेप है आपका रेजिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा टारगेट हो पाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी आप स्पाइडर कर्ल्स को लगाओगे तो आपको एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि जब आप कर्ल्स लगाते हो तो सुपिनेटेड पोजीशन में यूजुअली कर्ल्स लगाते हो आप इस तरीके से, जब आपके हाथ सामने की ओर फेस कर रहे हैं और ऐसे ही रखते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ल्स लगाने के बाद जब आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, फ्लेक्शन करने के बाद, तो हल्का सा टिल्ट करके न्यूट्रल ग्रिप में आना है। ठीक है, यूं। और फिर जब ऊपर कर्ल करने वाले हो, रेपिटेशन लगाओगे तो यूं टिल्ट करके अपने ट्विस्ट करके अपने हाथ को वापस लेके आना है। सो बेसिकली न्यूट्रल से सुपिनेटेड में ऐसे आते हुए फिर ऊपर लेके आना है और नीचे जाने के बाद कंप्लीट, उसके बाद टर्न करना है। अब इससे क्या हो रहा है, देखो, सबसे पहली चीज तो इस एंगल में आपका जो पोजीशन है हाथ का वो ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है कर्लिंग की, तो ऐसे होने की वजह से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप वो ट्विस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि सुपिनेट करने के बाद जब आप नीचे जा रहे हो न्यूट्रल में, तो आपके बाइसेप को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ये करने के लिए, सुपिनेट करने के लिए। ऐसा क्यों? बाइसेप मसल्स का काम क्या होता है, फंक्शन, सबसे पहली चीज़ आर्म का फ्लेक्शन करना, ये इसे कहते हैं आर्म का फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। दूसरा फंक्शन ये होता है कि आर्म को सुपिनेट करना। ये आपका हाथ न्यूट्रल, देखिए नॉर्मल पोजीशन न्यूट्रल में रहता है। ठीक है, अब जब ऐसा मुझे करना है सुपिनेशन, तो मेरा बाइसेप काम कर रहा है। आप करके देखिए खुद ही, ऐसे करोगे बाइसेप में टेंशन आ जाएगी और उसके बाद यूं करोगे तो और ज़्यादा टेंशन आ जाएगी। अब ये दोनों फंक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा भी करवा रहे हैं और ऐसा भी करवा रहे हैं, तो ये क्या है, डबल इंपैक्ट मिलता है आपके बाइसेप को, और वो भी ऐसे पोजीशन में, देखिए हैंगिंग पोजीशन में। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे पहली एक्सरसाइज में तो आपका बाइसेप पूरी तरीके से फटीग हो जाएगा। मेक श्योर इसके आप 12 से 15 रेपिटेशन ही लगाएं और जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको मूव करना है दूसरी एक्सरसाइज में, ऑलराइट, जो हम अभी बात करेंगे। बट बिफोर वी जंप आउट टू द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस जाइंट सेट, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं माई प्रोटीन के स्टार्टर पैक के बारे में। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। वेबसाइट में जाइए, वहां पे आपको स्टार्टर पैक 2600 रुपीज़ का मिल रहा है। बट वेट, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं वर्कआउट, तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 30 to 33%, जो और आपको चीपर पड़ेगा। सो आप अभी बाय कर सकते हैं। गो टू द वेबसाइट, चेक आउट दैट स्टार्टर पैक, उसमें आपको एक शेकर भी मिलता है। एंजॉय। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, यानी कि सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, जब पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी तो तुरंत आपको इस एक्सरसाइज में आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहले इस तरीके का प्रीचर बेंच के अपोजिट साइड आप रख सकते हो, या फिर कोई भी बेंच जिसमें आपको ये रेस्ट करने के लिए सपोर्ट मिले। ठीक है, स्लाइटली आपको स्लैंटेड खड़ा होना है, सीधा खड़े होने की जरूरत नहीं है, स्लाइट स्लैंटेड। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके आर्म को रिस्ट्रिक्शन मिल गया, किसी भी तरह की ये वाली चीटिंग नहीं हो सकती और ना ही ये वाली चीटिंग करोगे आप। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन मिलता है। अब इस रिस्ट्रिक्शन में आपको सिंपल सुपिनेटेड पोजीशन में ही, मतलब आपके आर्म जब सामने की ओर फेस कर रहे हैं, हथेलियां, यहां से आपको कर्लिंग स्टार्ट करनी है, पूरा फील करते हुए ऑल द वे स्ट्रेच पूरा नीचे एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है राइट आफ्टर दैट, क्योंकि स्पाइडर कर्ल्स करने के बाद आपको एक हैंग जो मिल रहा था वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में बदल गया है। अब ये एक तरीके से बाइसेप के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक होता है कि अचानक से आपने मूवमेंट पूरा चेंज कर दिया, मतलब पोजीशन चेंज कर दी, जिसकी वजह से जो फील है और टेंशन है वो पूरी बदल जाती है। अब आपके बाइसेप ब्राकियाई के लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड दोनों ही काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका ब्राकियालिस भी यहाँ पे टारगेट हो रहा है। इसके भी आपको 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। एक क्विक टिप मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो सेम वेट से करने की कोशिश मत करना, आपके 12-15 रेपिटेशन नहीं आएंगे। अगर आपने वो वहाँ पे वेट थोड़ा सा हैवी लिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 kg आप ड्रॉप करके तब ये एक्सरसाइज करना। बट दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज। बाय दिस टाइम आपकी दूसरी एक्सरसाइज तक आपका पूरा मसल फटीग हो चुका होगा। अब जो फिनिशर सेट हम लगाएंगे बिना वेट किए, बिना रेस्ट किए, लास्ट एक्सरसाइज, वो आप समझ लीजिए कि आपके आंखों से आग और बाइसेप से पानी निकलने वाला है। चलिए। एंड गाइज, अगर किसी के पास इस तरीके का बेंच नहीं है या ऐसा प्रीचर बेंच का सपोर्ट नहीं है तो वॉल पे भी आप लगा सकते हो, दीवार में ऐसे खड़े होके कर्ल्स लगा सकते हो। बट ये जो तीसरी एक्सरसाइज हम लगाएंगे प्रीचर कर्ल्स, उसके लिए तो डेफिनेटली आपको प्रीचर बेंच चाहिए ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इंक्लाइंड बेंच पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा क्लोज हो जाएगा उसमें, लेकिन लगा सकते हो। सो थर्ड एक्सरसाइज तक आपका मसल पूरा फटीग हो चुका है। नाउ इट्स ऑल अबाउट द फील। हो सकता है कि आपको वेट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम करना पड़े, लेकिन कोशिश करना कि सेम वेट जिससे आपने ये लगाया था सेम वेट से आप लगाओ। इसमें भी आपके 12 to 15 रेपिटेशन आपका टारगेट होगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा क्लोज रखा हुआ है मैंने डंबल्स को, ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ मैं कौन से एरिया, अपने लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में आपने अपने शोल्डर का फ्लेक्शन किया था, वो भी हैंग होके। दूसरी एक्सरसाइज में रिस्ट्रिक्शन मिला आपको। तीसरी एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो इसमें और फ्लेक्शन मिल रहा है विद रिस्ट्रिक्शन। देखिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिल गया, शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है। अब जो टारगेट मसल है मेरा लॉन्ग हेड, यहाँ पे ज़्यादा टारगेट हो रहा है, ये, ठीक है, ये। और क्लोज ग्रिप रखने की वजह से दोनों ही साइड के लॉन्ग हेड एक साथ टारगेट हो रहे हैं। इसमें एक और चीज़ आपको मिल रही है कि चीटिंग नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए ज़्यादा हैवी वेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तीनों एक्सरसाइजेज में आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत भारी भारी वेट इस्तेमाल करके बॉडी को हिला हिला के करने की। सो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को जब लगाओगे, तीसरी राइट सुपर आपका जो जॉइंट सेट है, दैट्स इट, आपका बाइसेप मसल गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। और मैं सच बता रहा हूं आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर जिस दिन आप बाइसेप का वर्कआउट कर रहे हो। ये ऐसा जॉइंट सेट अगर आपने टोटल 3 सेट लगा लिए तो आप समझिए कि आपके बाइसेप का काम हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो एक और एक्सरसाइज किसी भी तरह का हैमर कर्ल्स, रोप से या फिर डंबल से दे सकते हो। दैट्स इट, नो मोर एक्सरसाइजेस। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आपको कब इस्तेमाल करना है, कब ट्रिक को कब करना है, देखो, जब आप एक एडवांस बन जाते हो थोड़ा बहुत, जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंचते हो कि बहुत टाइम से आप एक ही तरह का वर्कआउट कर रहे हो, मसल में एक प्लेटो हिट हो गया, बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो टाइम पे आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है, इस तरीके के जॉइंट सेट को। और ऐसा नहीं है कि इसको बस फिर आप यूज़ करते रहोगे ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम आप इसको इस्तेमाल करिए, जब तक बॉडी मसल शॉक हो रहा है, कम से कम 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल कीजिए। देन गो बैक टू द सेम रूटीन जो आप कर रहे थे या कोई दूसरा रूटीन, ठीक है। ये एक ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और मसल को शॉक करने के लिए होती है, इसको प्रोलॉन्ग पीरियड तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, सो एंजॉय करिए गाइस इस पर्टिकुलर जॉइंट सेट को, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।